तो फ्रेंड्स, जलको स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन पढ़ने वाले हैं राजस्थान की प्रमुख घासें। और घास राजस्थान की प्रमुख जो सेवन घास है, खस है और भी जो घास है उनके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। और यदि आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। और राजस्थान में जितनी भर्ती परीक्षाएं हैं उनमें यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो राजस्थान की प्रमुख घास, सर्वप्रथम अपन बात करते हैं सेवन घास की। सर्वप्रथम और सबसे महत्वपूर्ण जो घास है वो है सेवन घास। कहाँ पाई जाती है? सर्वप्रथम सेवन घास का वैज्ञानिक नाम यानी वानस्पतिक नाम या वैज्ञानिक नाम क्या है? लेसियूरस सिडिकस। लेसियूरस सिडिकस, लेसियूरस सिडिकस इसका वैज्ञानिक नाम है, वानस्पतिक नाम है। पश्चिमी राजस्थान में लाठी सीरीज में पाई जाने वाली स्वादिष्ट घास है कौन सी? सेवन घास, जिसका वानस्पतिक नाम बहुत बार पूछा गया है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, लेसियूरस सिडिकस। लेसियूरस सिडिकस इसका वानस्पतिक नाम है। और ये पश्चिमी राजस्थान में लाठी सीरीज में पाई जाने वाली स्वादिष्ट घास है। सर्वाधिक जैसलमेर में पाई जाती है। इसे घासों का राजा कहते हैं। सेवन घास को घासों का राजा भी कहते हैं। गोडाउन की शरण स्थली है। गोडाउन पक्षी अंडे देता है सेवन घास में। गोडाउन पक्षी है वो अंडे देता है, इसलिए गोडाउन की यह शरण स्थली कहलाती है। इसके सूखने पर इसे लिलोन कहते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, जब सेवन घास सूख जाती है तब इसे क्या कहते हैं? लिलोन कहते हैं। करड अंजन भी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली घास के नाम है। ये भी घास है जो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। कौन सी? करड और अंजन, ये पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली घास है, तो ये भी घास है। अब पढ़ेंगे धामन। अगली घास कौन सी है? धामन। पश्चिमी राजस्थान में इस प्रकार की यह होती है। पश्चिमी राजस्थान की सूखी घास जो दुधारू पशुओं के लिए उपयोगी है। ये जो धामन घास होती है यह पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है और दुधारू पशुओं के लिए उपयोगी होती है। अगली आती है बुर घास। और बुर घास कैसी होती है? तो बुर घास ऐसी होती है, ये बुर घास है भाई। राजस्थान की सबसे सुगंधित घास होती है बुर घास। इसमें खुशबूदार तेल प्राप्त होता है। बीकानेर जिले में पाई जाती है। बुर घास कहाँ पाई जाती है? बीकानेर जिले में पाई जाती है। खुशबूदार तेल इसमें प्राप्त किया जाता है और ये सुगंधित घास होती है। अगली आती है खस। और जो ये खस घास है ये भरतपुर, सवाई माधोपुर इनमें पाई जाती है। खस भरतपुर, डिग, सवाई माधोपुर, करौली, टोंक में पाई जाने वाली सुगंधित घास है। इससे पर्दे, हाथ के पंखे बनाए जाते हैं। इसका उपयोग शरबत बनाने के लिए, कमरों को खुशबूदार व ठंडा करने के लिए किया जाता है। अगली आती है मोथा घास। अगली कौन सी है? मोथा घास। ये मोथा घास है। मोथा घास घना पक्षी विहार भरतपुर में मिलती है। इसे पक्षी बड़े चाव से खाते हैं। किसको? मोथा घास को। नेक्स्ट अगली घास आती है एंचा घास। ये एंचा घास है जिसमें पक्षी उलझ कर मर जाते हैं। ये देख लो, पक्षियों की फोटो भी दिखाई गई है। यह भी घना पक्षी विहार भरतपुर में पाई जाती है। कौन सी? एंचा घास। ये भी कहाँ पाई जाती है? घना पक्षी विहार भरतपुर में पाई जाती है, जिसमें पक्षी उलझ कर मर जाते हैं, एंचा घास में। अगली घास होती है बरुंट। और ये कांटेदार घास होती है जो पशु पक्षी जो भी होते हैं, जो यानी कि भेड़ बकरियां होती हैं, उनके ये चिपक जाते हैं। अगली घास अपन देखते हैं गोखरू। इसको आप सभी जानते हैं, गोखरू जिसे भांकड़ी भी बोलते हैं राजस्थानी भाषा में। पश्चिमी राजस्थान की कांटेदार घास जिसे ऊंट चाव से खाता है। किसको? गोखरू को। अगली घास है कांग्रेस घास, जिसे गाजर घास भी कहते हैं। ये कांग्रेस घास है। कांग्रेस घास को गाजर घास भी कहते हैं। खरपतवार घास है जो नुकसानदायक है, यानी कि ये जो कांग्रेस घास है यह फसल को नुकसान पहुंचाती है और इसे गाजर घास भी कहते हैं। अगली घास होती है मुरात, जिसे बोलते हैं पेनिकम ट्रगीडम। पेनिकम ट्रगीडम। ट्रगीडम ये घास है, पेनिकम ट्रगीडम, और इसे बोलते हैं मुरात। शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाने वाली पशु चारे की घास है। कौन सी?
मुरात घास, जो कि शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्र में पाई जाने वाली पशुओं की चारे की घास है। आगे अपन देखते हैं राजस्थान में सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र कहाँ कहाँ है। पाली, अलवर जिलों में तथा न्यूनतम हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में है। यानी कि सर्वाधिक झाड़ी जो क्षेत्र है, जहाँ झाड़ियाँ सर्वाधिक है, पाली और अलवर में, न्यूनतम हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में। प्रसिद्ध उद्यानों की बात करें, प्रसिद्ध उद्यान विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान कहाँ है? झालना जयपुर में है। इको टूरिज्म पार्क कहाँ है? झालना जयपुर में है। यानी प्रसिद्ध उद्यानों की अपन बात करें तो विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान कहाँ है? झालना जयपुर में। इको टूरिज्म पार्क कहाँ है? झालना जयपुर में है। ये भी कहाँ है? झालना जयपुर में। राजस्थान का पहला मरु वानस्पतिक पार्क कहाँ है? माचिया सफारी जोधपुर में। ये माचिया सफारी है जो जोधपुर में है। यह राजस्थान का पहला मरु वानस्पतिक पार्क है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। राजस्थान का पहला मरु वानस्पतिक पार्क कौन सा है? माचिया सफारी, जो जोधपुर में स्थित है। मंडोर गार्डन, ये भी जोधपुर में है। चंबल उद्यान, ये कोटा में है। ऑक्सीजन पार्क बहुत बार पूछा गया है, कोटा में है। ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क कहाँ है? जयपुर में। ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क कहाँ है? जयपुर में है भाई। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क कहाँ है? तो ये जयपुर में स्थित है। प्रमुख संस्थान और देख लेते हैं। प्रमुख संस्थान, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जोधपुर में है। और इसका अंग्रेजी में नाम क्या है? एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी आफरी। इसको शॉर्ट वे में बोलते हैं आफरी, AFRI, यानी एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। हिंदी में इसका नाम है शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर। और इसकी स्थापना 1987 में की गई थी। बहुत सी बुकों में 1985 आता है। यदि ऑप्शन में 1985 दे रखा है, यानी 1985 यदि दे रखा है, तो ये सही है भाई। 1985 सही होगा वैसे, लेकिन यहाँ 87 लिखा हुआ है। उद्देश्य क्या है इसका? शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर का शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्र में अनुसंधान करना है तथा ऐसी तकनीकें विकसित करना है जिससे कि वनस्पति बढ़े, यानी कि वृक्ष बढ़े। राजस्थान में वन विभाग में प्रशिक्षण हेतु निम्न 4 संस्थाएं हैं। कौन कौन सी हैं? राजस्थान में वन विभाग में प्रशिक्षण हेतु 4 संस्थाएं हैं। कौन कौन सी? वन्य जीव प्रबंधन एवं रेगिस्तान पारितंत्र प्रशिक्षण केंद्र, यह कहाँ है? तालछापर अभ्यारण्य चूरू में। दूसरी है राजस्थान वानिकी एवं वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान, यह कहाँ है? जयपुर में है। तीसरी कौन सी है? मरु वन प्रशिक्षण केंद्र, ये जोधपुर में है। और चौथी कौन सी है? राजस्थान वन प्रशिक्षण केंद्र अलवर। तो ये 4 प्रमुख, यानी कि वन विभाग में प्रशिक्षण हेतु ये 4 संस्थाएं हैं। कौन कौन सी हैं 4 संस्थाएं? तो फिर से देख लो। वन्य जीव प्रबंधन एवं रेगिस्तान पारितंत्र प्रशिक्षण केंद्र, जो ताल छापर अभ्यारण्य चूरू में है। दूसरी है राजस्थान वानिकी एवं वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान, ये जयपुर में है। तीसरी है मरु वन प्रशिक्षण केंद्र, ये जोधपुर में है। चौथी है राजस्थान वन प्रशिक्षण केंद्र, और ये है अलवर में। फिर से देखो, वन्य जीव प्रबंधन एवं रेगिस्तान पारितंत्र प्रशिक्षण केंद्र ताल छापर अभ्यारण्य चूरू में है। राजस्थान वानिकी एवं वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान जयपुर में है। मरु वन प्रशिक्षण केंद्र जोधपुर में है। राजस्थान वन प्रशिक्षण केंद्र ये अलवर में है। तो ये प्रमुख 4 संस्थाएं थी। संयुक्त वन प्रबंधन, यानी JFM, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, यानी संयुक्त वन प्रबंधन, JFM, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, वनों की सुरक्षा हेतु स्थानीय समुदाय की सक्रिय सहभागिता हेतु राजस्थान में 15 मार्च 1991 में प्रारंभ किया गया था JFM कार्यक्रम, यानी संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? 15 मार्च 1991 में।
आगे अपन चर्चा करें तो पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 2019 में स्थापना की गई थी। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना कब की गई, तो याद रखेंगे 2019 में की गई थी। अब प्रमुख दिवसों की बात कर लेते हैं। प्रमुख दिवस, विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। फिर से देखो, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष ये मनाया जाता है 2010 में मनाया गया। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। और विश्व ओजोन दिवस बहुत बार पूछा गया है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष मनाया गया 2010 में। विश्व पर्यावरण दिवस सभी को पता है 5 जून को। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। प्रमुख वन पुरस्कार कौन कौन से हैं? अमृता देवी बिश्नोई स्मृति वानिकी पुरस्कार 1994 से प्रारंभ किया गया, जो पर्यावरण संरक्षण के लिए राजस्थान का सबसे बड़ा पुरस्कार है। कौन सा? अमृता देवी बिश्नोई स्मृति वानिकी पुरस्कार, जो 1994 में प्रारंभ किया गया, जो पर्यावरण संरक्षण के लिए राजस्थान का सबसे बड़ा पुरस्कार है। कब प्रारंभ किया गया? 1994 में। प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया? गंगाराम बिश्नोई को दिया गया, जो पाली जिले के रहने वाले थे। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अमृता देवी बिश्नोई स्मृति वानिकी पुरस्कार 1994 में प्रारंभ किया गया। राजस्थान का वन क्षेत्र में दिया जाने वाला, पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र में दिया जाने वाला राजस्थान का सबसे बड़ा पुरस्कार है। और प्रथम पुरस्कार गंगाराम बिश्नोई को दिया गया, जो पाली जिले के निवासी थे। वानिकी पंडित पुरस्कार, दूसरा पुरस्कार है वानिकी पंडित पुरस्कार। वन कार्यक्रमों के विकास और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया दूसरा राज्य स्तरीय पुरस्कार है। कौन सा? वानिकी पंडित पुरस्कार। और ये जो वानिकी पंडित पुरस्कार है, यह भी वनों के संरक्षण से संबंधित है। तो वन कार्यक्रमों के विकास और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया और दूसरा राज्य स्तरीय पुरस्कार है। पहला अमृता देवी हो गया, दूसरा यानी कि वन वानिकी पंडित पुरस्कार हो गया। अगला पुरस्कार आता है राजीव गांधी, राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2012 में दिया जा रहा है। 2012 से प्रारंभ किया गया, 2012 से ही ये दिया जा रहा है। कौन सा? राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2012 से प्रारंभ किया गया। प्रतिवर्ष 5 जून को दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है, 5 जून को प्रतिवर्ष दिया जाता है। यह पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए 3 श्रेणियों में दिया जाता है। 3 श्रेणियां कौन कौन सी है? नागरिक, यदि पर्यावरण क्षेत्र में अच्छा कार्य करता है तो 5 लाख रुपए मिलते हैं। संगठन यदि होता है तो उनको 3 लाख रुपए मिलते हैं। और नगर पालिका में 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो नागरिक होगा तो उसे 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, और संगठन होगा तो उसे 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। नगर पालिका में 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो इस प्रकार यानी कि ये जो पुरस्कार है राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है। अगला पुरस्कार आता है इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार। इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार 1986 से दिया जा रहा है। इंदिरा गांधी के जन्म दिवस पर 19 नवंबर को देते हैं। पुरस्कार राशि 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं, यानी 2.5 लाख रुपए दी जाती है। इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार 1986 से प्रारंभ किया गया। इंदिरा गांधी के जन्म दिवस पर यानी 19 नवंबर को दिया जाता है, और पुरस्कार राशि है वो 2.5 लाख रुपए होते हैं। अगला पुरस्कार आता है कैलाश सांखला
राष्ट्रीय वन्यजीव कैलाश सांकला राष्ट्रीय वन्यजीव फेलोशिप पुरस्कार। 1996 से भारत सरकार द्वारा 50,000 रुपये की पुरस्कार राशि दी जाती है। कैलाश सांकला का जन्म जोधपुर में हुआ। इसे भारत का टाइगर मैन कहते हैं। ये है कैलाश सांकला जी, इसे भारत का टाइगर मैन कहते हैं। वह 1992 में भारत सरकार द्वारा इनको पद्म श्री पुरस्कार दिया गया। अगला पुरस्कार आता है इंदिरा गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार, जो 2009 से प्रारंभ किया गया। इंदिरा गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया? 2009 से। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 5 जून को 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। इंदिरा गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2009 में प्रारंभ किया गया। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन निर्देशालय भारत सरकार द्वारा 5 जून को 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। अगला एक मोबाइल ऐप है राजवायु, जो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। मोबाइल ऐप है राजवायु, जिसे 5 जून 2016 को लॉन्च किया गया। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में वायु गुणवत्ता की जानकारी मिलती है। राजवायु ऐप से किसकी जानकारी मिलती है? वायु गुणवत्ता की जानकारी मिलती है, जो 5 जून 2016 में लॉन्च किया गया जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में। आगे अपन देखते हैं वृक्षों से संबंधित यानी वन संरक्षण के लिए प्रमुख योजनाएं कौन कौन सी हैं? प्रमुख वन योजनाएं। मरु वृक्षारोपण परियोजना 1978 में इसे प्रारंभ किया गया। राजस्थान में 10 मरुस्थलीय जिलों में संचालित है। यह योजना बहुत बार पूछी गई है। मरु वृक्षारोपण परियोजना कब प्रारंभ की गई? 1978 में। राजस्थान के 10 मरुस्थलीय जिलों में संचालित है, यानी कि राजस्थान के 10 मरुस्थलीय जिलों में संचालित की गई। अगली आती है इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र वृक्षारोपण व चारागाह विकास योजना। इसमें इंदिरा गांधी नहर के किनारे वृक्षारोपण का विकास करना है, जापान की सहायता से संचालित थी। अगली योजना आती है अरावली वृक्षारोपण परियोजना। यह योजना भी बहुत बार पूछी गई है। अरावली वृक्षारोपण परियोजना 1 अप्रैल 1992 से प्रारंभ किया गया। जापान की सहायता से राजस्थान के 10 गैर मरुस्थलीय जिलों अर्थात जयपुर, अलवर, नागौर, झुंझुनू, पाली, सिरोही, दौसा, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में संचालित थी। फिर से देखो, अरावली वृक्षारोपण परियोजना 1 अप्रैल 1992 से प्रारंभ की गई। जापान की सहायता से राजस्थान के 10 गैर मरुस्थलीय जिलों यानी जो मरुस्थल रहित हैं, जयपुर, अलवर, नागौर, झुंझुनू, पाली, सिरोही, दौसा, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में संचालित थी। अगली योजना आती है राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना। जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी यानी JICA की आर्थिक सहायता से संचालित योजना है। इसमें 10 मरुस्थलीय जिले हैं, वह 5 गैर मरुस्थलीय जिले तथा 7 वन्य जीव अभ्यारण्य सम्मिलित हैं। इसका मुख्य उद्देश्य वृक्षारोपण को बढ़ाना, जैव विविधता, मृदा व जल का संरक्षण करना है। फिर से देखते हैं राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना। जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी JICA की आर्थिक सहायता से संचालित योजना है। इसमें 10 मरुस्थलीय जिले हैं और साथ में 5 गैर मरुस्थलीय जिलों में तथा 7 वन्य जीव अभ्यारण्यों में संचालित योजना है राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना। इसका मुख्य उद्देश्य वृक्षारोपण को बढ़ाना है, जैव विविधता, मृदा व जल का संरक्षण करना है। अगली योजना आती है यानी वृक्ष संरक्षण से संबंधित अगली योजना आती है हरित राजस्थान योजना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हरित राजस्थान योजना राजस्थान में 2009-10 में प्रारंभ की गई। वर्तमान में नरेगा के सहयोग से संचालित है। हरित राजस्थान योजना 2009 और 2010 में प्रारंभ की गई, वर्तमान में नरेगा के सहयोग से संचालित है।
अगली योजना है घर घर औषधि योजना। घर घर औषधीय योजना औषधीय पौधों को बढ़ावा देने के लिए 1 अगस्त 2021 से प्रारंभ की गई थी। जो घर घर औषधीय योजना है वह 1 अगस्त 2021 को प्रारंभ की गई थी। तुलसी, गिलोय, कालमेघ व अश्वगंधा के कुल 8 पौधों को प्रत्येक परिवार को निःशुल्क देना है। यानी कि 8 पौधे प्रत्येक परिवार को निःशुल्क दिए गए, जिसमें तुलसी का पौधा था, गिलोय का था, कालमेघ का और अश्वगंधा का। तुलसी, गिलोय, कालमेघ, अश्वगंधा, इनके दो दो पौधे दिए गए प्रत्येक घर घर में। टोटल 8 पौधे दिए गए। कब? 1 अगस्त 2021 से ये प्रारंभ की गई घर घर औषधि योजना। अगली योजना आती है हरित राजस्थान स्वास्थ्य योजना। 5 करोड़ पौधे तैयार किए जाएंगे। उद्देश्य क्या है? वन क्षेत्र को बढ़ाना। प्रोजेक्ट बोल्ड क्या है ये भी देखते हैं। प्रोजेक्ट बोल्ड ये भी वृक्ष संरक्षण से संबंधित है। प्रोजेक्ट बोल्ड प्रारंभ किया गया 2021 में निचला मांडवा गांव उदयपुर। यानी कि ये जो प्रोजेक्ट बोल्ड है ये 2021 में कहां से प्रारंभ किया गया? निचला मांडवा गांव उदयपुर से। खाद्य और ग्रामोद्योग में सीमा सुरक्षा बल के सहयोग से मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए तनोट माता मंदिर के पास बांस के पौधे लगाए हैं। तो ये प्रोजेक्ट बोल्ड है। यह क्या है? प्रारंभ इसका 2021 में किया गया निचला मांडवा गांव उदयपुर से। खाद्य और ग्रामोद्योग ने सीमा सुरक्षा बल के सहयोग से मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए तनोट माता मंदिर के पास बांस के पौधे लगाए हैं। अगला आता है टोफिर क्या है? ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान। कार्यक्रम के तहत 4 करोड़ पौधे वितरित किए जाएंगे। अगला आता है अगली योजना है इको टूरिज्म पॉलिसी। अगली योजना है इको टूरिज्म पॉलिसी। राजस्थान में आरक्षित वन क्षेत्रों के बाहर वन क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वन विभाग द्वारा 2010 में अनुमोदित की गई इको टूरिज्म पॉलिसी 2010 में प्रारंभ की गई। राजस्थान में आरक्षित वन क्षेत्रों के बाहर वन क्षेत्रों के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वन विभाग द्वारा 2010 में अनुमोदित की गई। अगली अपनी योजना आती है ई अपशिष्ट प्रबंधन नीति। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने 2023 में प्रकाशित की। यानी कि ई अपशिष्ट प्रबंधन नीति कब प्रकाशित की? 2023 में। तो ये थी यानी कि वन संरक्षण के लिए प्रमुख योजनाएं। तो और प्रमुख घास हमने पढ़ी जो कि चतुर्थ श्रेणी, रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरएस, जो भी भर्ती परीक्षाएं राजस्थान कंपटीशन यानी राजस्थान की जितनी भर्ती परीक्षाएं हैं सबके लिए इम्पोर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।